अशोच्यान् अन्वशोचः तन् प्रज्ञावादान् च भाषसे गत असून अगत असून च न अनुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अशोच्यानन्वशोचस्य प्रज्ञावादाच्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान वाच प्रज्ञावादांश्च भाषसे नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान वाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान वाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। माताएं श्री भगवान वाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान वाच। देखिए आज रामतीर्थ जी की तरफ से बड़ा विशेष प्रसादम है, तो आप लोग सदा उत्साह से बोलिए। हम लोग शोक सभा में नहीं बैठे, हम लोगों को भगवान ने मुख दिया है और कान दिए। यद्यपि ये कान हाथी जैसे बड़े तो नहीं हैं,
लेकिन फिर भी अच्छी तरह श्रवण कर सकते हैं, इसलिए आप लोग सब बोलिए श्री भगवान वाचा। इतनी अच्छी जगह है राम तीर्थ जी की, मुझे लगता है हमें यही करना चाहिए प्रोग्राम, है ना। खुली हवा है, मौसम अच्छा है, सब लोग सुनते हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग सुन रहे हैं। श्री भगवान वाचा। श्री भगवान ने कहा अशोच्यान, जो शोक के योग्य नहीं है, अन्वशोचा, शोक करते हो, तुम प्रज्ञावादान, पांडित्यपूर्ण बातें, च भी भाषसे कहते हो, गत चले गए, रहित असुन प्राण, अगत नहीं गए, असुन प्राण, च भी न कभी नहीं, अनुशोचंती शोक करते हैं, पंडितः विद्वान लोग। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। पहली बार कौन कौन भक्त आ रहे हैं? पहली बार? अच्छा, तो आप लोगों को पता है यहाँ प्रोग्राम कैसे पता है आपको? फर्स्ट टाइम आए जो? अच्छा, बहुत अच्छा है। तो आप सबका स्वागत है भागवत गीता जी की कक्षा में। तो आज से भगवान की शिक्षाएं शुरू हो रही है। ये दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, जिसमें भगवान एक शिक्षक का पद संभाल रहे हैं, टीचर। अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए, जैसा कि हमने पिछले श्लोक में देखा था, संजय बोलते हैं तमुवाचा ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्य विषीदंतम मिथं वचः, है ना। तमुवाचा ऋषिकेश, तम मतलब, तम का अर्थ क्या होता है? तम मतलब अर्जुन, है ना। तमुवाचा, उवाचा बोला, किसने कहा? ऋषिकेश ने, भगवान ने कहा। कैसे कहा? हंसते हुए। प्रहसन्निव भारत, भारत किनको बोला जा रहा है? भारत धृतराष्ट्र को बोला जा रहा है। ये श्लोक संजय बोल रहे हैं, पिछला श्लोक। तो भारत किसको कहा जा रहा है? धृतराष्ट्र को। तो क्या बोल रहे हैं? सेनयोर उभयोर मध्य। कहाँ पे बोल रहे हैं? सेनाओं के मध्य में। विषीदंतम, अर्जुन जो शोक में हैं उनको
शोक दूर करने के लिए भगवान ये वचन बोल रहे हैं। कौन से वचन बोल रहे हैं? जो ये 11वें श्लोक से शुरू करके आखिर तक बोलेंगे, तब तक आखिरी श्लोक जो है गीता जी में भगवान जो बोलते हैं, ये वचन भगवान के शुरू हो गए। पर्टिकुलरली जो आज का हम श्लोक लेंगे उसमें भगवान डांट रहे हैं अर्जुन को, है ना। क्यों डांट रहे हैं? क्योंकि भगवान को अर्जुन ने अपना गुरु बनाया है, शिक्षक अध्यापक बनाया है, टीचर बनाया है, और टीचर का कर्तव्य है कि शिष्य को डांट लगाना, स्टूडेंट को डांटना जहाँ पे भी वो गलती करता है। तो क्यों डांट रहे हैं? वो इसलिए डांट रहे हैं कि अर्जुन उस चीज के लिए शोक कर रहा है जो शोक करने योग्य नहीं है। तो ये आज का श्लोक जो है, ये श्लोक बहुत ही प्रख्यात श्लोक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति मृत्यु से डरता है ना। सही बात है ललित जी? मृत्यु का भय सबको है, और अर्जुन को भी मृत्यु का भय था, स्वाभाविक है। तो अर्जुन ने इसलिए ये सोच के युद्ध नहीं किया कि मैं कैसे कथम भीष्मम अहम संके द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा भाव अरिसूदन, कि जिन पे फूल फेंकने चाहिए ऐसे मेरे आराध्य भीष्म और द्रोण, जिन पे मुझे फूल डालने चाहिए उन पे मैं तीर कैसे डाल सकता हूँ। तो अर्जुन का जो शोक था, देखिए जीवन में जब हमारे शोक आता है तो हमसे भजन नहीं हो सकता है, हमारा कर्तव्य ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसलिए पर्टिकुलरली सबसे पहले भगवान ने ये श्लोक जो बता रहे हैं, उस श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक, ये 20 श्लोकों में भगवान ने ज्ञान के द्वारा अर्जुन का शोक दूर करने का पूरा प्रयास किया, ये बता के कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और ज्ञान के आधार पे कह रहे हैं भगवान कि तुम्हें युद्ध जो नहीं करना चाहते हो, ज्ञान के आधार पे तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि शरीर की मृत्यु होना निश्चित है और आत्मा हमेशा रहने वाली है। इसलिए इस आधार पे तुम किसी को भी अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे युद्ध नहीं करने से कोई भी व्यक्ति बचने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर अंततः मृत्यु को प्राप्त होने वाला है और आत्मा की मृत्यु नहीं होने वाली है। तो ये ज्ञान के आधार पे अर्जुन को समझाया जा रहा है कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम्हें अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? अशोच्यान अन्वशोचस्तम, श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं अशोच्यान। अशोच्यान मतलब जो शोक करने योग्य नहीं है, शोच्यान मतलब शोक करने योग्य, और अशोच्यान मतलब जो शोक करने योग्य नहीं है। अनुशोचस, तो उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? शोक कर रहे हो। और अनु का अर्थ क्या है? कि निरंतर शोक कर रहे हो। जो शोक करने के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है उसके लिए तुम निरंतर शोक कर रहे हो, है ना। मतलब जिसका पेमेंट हमें नहीं करना चाहिए उसका हम पेमेंट कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि महेश जी के घर पे कोई पार्सल आता है, महेश जी के घर पे कोई पार्सल आता है जो पार्सल का पेमेंट हो गया है, ठीक है, और हर हफ्ते एक पार्सल आता है, और इनके घर से ब्रजवनेश्वरी माता जी क्या कर रही है? डाकी को क्या दे रहे हैं? 500 रुपए दे रहे हैं। उनको क्या लग रहा है? मुझे पेमेंट करना है, और वो पेड होके आ रहा है, और ये क्या कर रहे हैं? पेमेंट करे जा रहे हैं। वो पेमेंट होके आ रहा है, उनको पेमेंट नहीं करना है, फिर भी पेमेंट करे जा रहे हैं। तो महेश जी को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? सही बात है ना, स्वाभाविक है। तो भगवान डांट रहे हैं कि जो चीज शोक करने योग्य नहीं है तुम क्या कर रहे हो? तुम शोक कर रहे हो, और वो भी कैसे कर रहे हो? निरंतर शोक कर रहे हो, है ना। अशोच्यान, अशोच्यान अशोच्यान मतलब ये मृत्यु आत्मा की नहीं होती है, और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पिता, अरे तुम्हारे ताऊ जी, तुम्हारे दादा, ये सब मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। तो आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं है, और शरीर को बचाया जा नहीं सकता है। तो तुम्हें ये शोक करने वाली बात ही नहीं है, और तुम उसके लिए शोक कर रहे हो, है ना। जैसे अर्जुन ने ऐसा क्या बोला था गीता जी में
सबसे पहला उनका शोक करने का स्टेटमेंट क्या था गीता जी में? क्या था सबसे पहले? सर्वदर्शन प्रभु शोक करने का उनका शोकाकुल स्टेटमेंट सबसे पहले क्या था? दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण यूत्सम समुपस्थितम सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण यूत्सम समुपस्थितम, कि मैं अपने स्वजनों को देख के जो यहाँ पे युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए, सिदंति मम गात्राणि, मेरे जो अंग हैं वो कांप रहे हैं, और मुखम च परिशिष्यति, और मेरा मुख जो है वो सूख रहा है। तो सबसे पहले शोक करने का पॉइंट बताया ना अर्जुन ने, तो उस स्टेटमेंट पे भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं कि तुमने शोक किया कि ये तुम्हारे स्वजन है, ये तुम्हारे बंधु है, तो इससे तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? शोक हुआ ना, है ना? ये तुमने अज्ञानता के लिए बोला है तुम्हारे बंधु हैं, है ना? तो अभी मेरी बात सुनिए, जब हम ये पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं है और शरीर से संबंधित लोग हमारे सचमुच हमारे, जब हम ही शरीर नहीं है तो वो हमारे संबंधी कैसे हुए? और यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं? ये जो मेरे स्वजन हैं, स्वजन मतलब मेरे जो संबंधी हैं, ये युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, तो उसे देख के मेरा शरीर क्या हो रहा है? कांप रहा है और मुंह सूख रहा है। तो ये शोक हुआ नहीं हुआ अर्जुन को? तो अर्जुन को क्या कह रहे हैं भगवान? ये शोक करने की बात ही नहीं है। शोक करने की बात है क्या? नहीं है ना? शिव शक्ति मार्केट में आप में किसी की दुकान है क्या? है क्या किसी की? मार्केट में इतनी सारी दुकानें चली, आपको शोक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना? लेकिन जिसकी दुकान है उसको हो रहा है ना? हो रहा है ना उसको। क्यों? क्योंकि वो सोचता है मेरी दुकान है, और हमें कोई दुकान से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी दुकान ही नहीं है। हमें थोड़ा सा करुणा की भावना जरूर आ सकती है कि भाई इतना नुकसान हो गया लोगों के, लेकिन हम शोक कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना? प्रॉब्लम क्या है? भगवान क्या दूर करना चाहते हैं? अर्जुन का शोक दूर करना चाहते हैं। कर्तव्य बंद कर दो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कर्तव्य नहीं करो, ड्यूटी मत करो ऐसा नहीं बोल रहे हैं भगवान। ना ही भगवान सूखे दिल के हैं कि उनको बोल रहे हैं ये सब बंधुओं को मार दो, इससे तुम्हारा नहीं। भगवान खाली एक पॉइंट दूर करना चाहते हैं कि शोक मत करो, क्योंकि जब हम शोक करते हैं तो भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है, आप समझिए। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता, जब व्यक्ति का रस हृदय प्रसन्न होता है तो भक्ति होती है। और अगर तुम शोक करोगे तो कैसे भक्ति होगी? भागवतम कौन कौन पढ़ते हैं? तो भागवतम में हम देखते हैं सबने हाथ खड़े कर दिए, उनको लग रहा है कि नहीं खड़ेंगे तो अभी सेट चेप देंगे, इतने खड़े कर तो भागवतम में क्या देखते हैं हम? चित्रकेतु महाराज हैं, उनका छोटे से बच्चे की मृत्यु हो जाती है ना? देखते हैं ना हम। तो वो इतने ज्यादा शोकग्रस्त हो गए थे कि वो और उनकी धर्म पत्नी, क्या नाम था धर्म पत्नी का? याद नहीं आ रहा मुझे। कयाधु था, नहीं कयाधु तो हिरण्यकश्यप की, क्या नाम था? अच्छी नाम था। तो उनको बड़ा शोक होता है, तो सबसे पहले नारद जी और अंगिरा उनका शोक दूर करते हैं। जब उनका शोक दूर करते हैं उसके बाद चित्रकेतु महाराज भक्ति में लगते हैं, ठीक है? तो शोक करना बहुत ही कष्टप्रद है। शोक करते तो हृदय जो होता है बड़ा कष्ट पहुंचता है हृदय को। और शोक व्यक्ति कब करता है? जब अपने आप को शरीर समझता है, आत्मा को ही शरीर समझ लेता है, तो उसको शोक होता है। और शरीर से संबंधित व्यक्तियों को क्या समझता है? ये मेरे बच्चे हैं। जैसे मान लीजिए कि हंसू प्रभु की बिटिया है, उनको शादी करनी है, तो उनको मन में चिंता है ना कि मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। अब ये इनके पड़ोस की बेटी इनसे 2 साल बड़ी होगी, उनके लिए चिंता होगी क्या? होगी? नहीं होगी। क्यों है? क्योंकि यद्यपि ये तो उनका फर्ज है, पिता का फर्ज होता है बच्चों का ब्याह कराना, लेकिन पॉइंट मेरा समझिए, पॉइंट ये है कि शोक करने का कारण क्या है? शोक करने का कारण ये कि हम अपने आप को, हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। तो पहली गलती तो हम ये करते हैं कि हम क्या समझते हैं अपने आप को? शरीर।
और फिर शरीर के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, शरीर से जो चीजें उत्पन्न होती है, उनको क्या समझते हैं? हमारे, मैं और मेरा, अहम ममति, अहम और ममता। तो भगवान की जो शिक्षा है सबसे पहले इसी पॉइंट से शुरू होती है कि सबसे पहले भगवान कृष्ण कितनी ऊंची बात कर रहे हैं, है ना। पहली शिक्षा ही कितनी जबरदस्त दी भगवान ने। तो भगवान ने क्या किया? अशोच्यान अनवशोचस्तम। तुमने शोक किया किस बात पे? कि मेरे ये स्वजनों को देख के जो युद्ध के लिए उपस्थित हुए हैं, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा मुंह सूख रहा है, तो मैंने तुम्हारा शोक दूर भी किया। गीता जी के दूसरे अध्याय के दूसरा श्लोक बोला था मैंने, कौन सा बोला था? कूतस्त्वा कशमलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। मैंने कहा था कि ये गंदे कचरे वाली बातें तुम्हारे मन में कैसे आ गई? जो आर्य होते हैं, जो जीवन के मूल्य को समझते हैं, वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करते हैं। तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, है ना, ना ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो उसी टाइम भगवान ने, अर्जुन ने कौन सा शोक किया था? अर्जुन का शोक क्या था? अभी तो मैंने कहा आज व्रत नहीं है, प्रसाद लेंगे हम लोग। क्या कहा मैंने अभी? अर्जुन का शोक वाला स्टेटमेंट कौन था? माता जी आप लोग बताइए, पुरुष सब लोग। अभी शोक का स्टेटमेंट हमने दिया ना अर्जुन का, कि मेरे स्वजनों को युद्ध के लिए उपस्थित देख के मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है। ये गीता जी के पहले अध्याय का श्लोक है, श्लोक संख्या याद नहीं, 28 29 जो भी नंबर है। तो भगवान ने इसके जवाब में शोक दूर किया अर्जुन का। क्या बोले भगवान? कूतस्त्वा कशमलमिदम, ये कचरा तुम्हारे मन में कैसे आया? इस इमरजेंसी के टाइम पे, जब युद्ध शुरू होने वाला है, जब सब हम लोग खड़े हो गए, तो तुम्हारे मन में बात कहां से आई है? अनार्य जुष्टम, ये बातें तो जो जीवन के मूल्य को समझते उनको बोलनी नहीं चाहिए, और इससे तुम्हारी कीर्ति को हानि पहुंचेगी, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो भगवान ने अर्जुन के उस शोक को ये स्टेटमेंट बोल के दूर किया। फिर क्या कह रहे हैं भगवान? कूतस्त्वा, अरे अशोच्यान अनवशोचस्तम, मैंने तो तुम्हें दूर कर दिया, अब तुम प्रज्ञावादांश भाषसे। एक तो तुम शोक कर रहे हो, मैंने दूर किया, फिर भी तुम शोक कर रहे हो। अब प्रज्ञावादांश, प्रज्ञावादांश मतलब प्रज्ञा मतलब पंडित, वाद मतलब वाणी, पंडितों की वाणी भाषा से बोलते हो, बातें कैसे करते हो तुम? पंडितों की जैसे बातें करते हो। और जिस चीज के लिए शोक करना नहीं चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हो। तो पंडितों वाली कौन सी बात करी है? हाँ, पंडितों वाली बात कैसे? पहले तो भगवान ने जो कहा वो तो सुना नहीं उसने, अर्जुन ने। और फिर क्या बोलते हैं कि मैं अपने भीष्म और द्रोण जो मेरे सम्मानीय हैं, उन पे, जिन पे फूल चढ़ाना चाहिए, मैं उन पे क्या चढ़ाऊंगा? बाण। तो अभी तो भगवान ने अर्जुन को समझाया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा। फिर वापस से पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हैं, शोक दूर कर नहीं रहे, और बातें कौन सी कर रहे हैं? पांडित्यपूर्ण। तो अर्जुन ने फिर कहा कि फिर पंडित जैसी बातें नहीं करो, तो फिर पंडित कौन है वो तो बताइए। तो फिर भगवान कहते हैं गतासून नानो शोचंति पंडिता। पंडित कौन होता है? ज्ञानी व्यक्ति वो होता है, गता मतलब चला गया, सून मतलब प्राण, गतासून मतलब जिसकी मृत्यु हो गई है, और अगतासून मतलब जो प्राणवान है, जिसकी मृत्यु नहीं हुई है। नानु शोचंती, उसके लिए कभी भी पंडित जो होते हैं या ज्ञानी जो होते हैं वो कभी भी शोक कभी नहीं करते। नानु शोचंती, कभी शोक नहीं करते। तो ये पंडित की व्याख्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि हमें समझना चाहिए कि हमारी मृत्यु नहीं होने वाली है। मृत्यु किसकी होने वाली है? शरीर की मृत्यु होने वाली है। लोग इतनी बात नहीं समझते हैं कि हम रहने वाले हैं हमेशा, हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त होने वाले नहीं हैं। ये शरीर की मृत्यु होती है। इसलिए परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न पूछा था? राधिकेश प्रभु, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से क्या प्रश्न पूछा था? जो कहां से जा रहे हैं? गोडादरा से।
विष्णु भगवान प्रभु, महाप्रभु प्रभु, दीक्षित भक्तों के नाम ले रहा हूं मैं। और कौन है? पूर्णानंद प्रभु। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से भागवत के प्रथम स्कंद में क्या प्रश्न पूछा था? अभी आपकी दीक्षा नहीं हुई है। लीला कमल प्रभु बताइए। जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर निकलने का। जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है। लक्ष्मी नारायण चरणानंद प्रभु, प्रभु जी बुक ले लीजिए। अरे बुक में लिखा क्या है तो जान लो। बुक ले लीजिए, बुक ले लीजिए, बताओ तो सही क्या लिखा है। लक्ष्मी नरसिंह प्रभु बताइए। चलिए ये सब हो गए। रामाचार्य प्रभु अब आपका नंबर है। ये प्रश्न मुझे याद नहीं है तो मुझे तो नहीं लगता कि हम भागवत, अभी सबने हाथ खड़ा किया, हम सब भागवत पढ़ते हैं। और भागवत का प्रथम स्कंद का देखिए, हमने सुरसा माता जी से पूछेंगे, एक झटके में बता देंगे। सुरसा माता जी बताइए जरा। सत्यराज प्रभु आप बताइए। मृत्यु के समय में क्या करना चाहिए, मतलब क्या? जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करने वाला है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, उसकी क्या ड्यूटी है ना? सभी जीवात्मा जो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, उनका क्या ड्यूटी है? विशेष रूप से जो तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, उन्हें क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? ये प्रश्न है परीक्षित महाराज का, है ना? ये प्रश्न अद्भुत प्रश्न है। पूरा भागवत इस प्रश्न पे आधार है ना? ये सुखदेव गोस्वामी बोलते वरिया निशते प्रश्न कृतो लोको हितम गतः, कि आपका प्रश्न तो अद्भुत है, क्योंकि इसका जो जवाब है ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए कल्याण करने वाला है। तो जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, यद्यपि मृत्यु उसकी नहीं होती है, लेकिन शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी शरीर की मृत्यु होने से भी हमें तो शोक होगा। तो उसके पहले पहले हमारी क्या ड्यूटी है कि हम शोक से ऊपर उठ जाएं, है ना? तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सत्यराज प्रभु? हैं? भागवत सुनाते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन बोलते क्या है? कौन सा श्लोक बोलते हैं इसके उत्तर में हंस प्रभु? हाँ, लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं है, वो बराबर है। सदर्शन प्रभु, हाँ, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छता भयम, कि वास्तव में कोई भय अभयता को प्राप्त करना चाहता है, मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है, उसे सदैव भगवान परमेश्वर ईश्वर हरि के बारे में सदैव सुनना चाहिए, सदैव बोलना चाहिए और सदैव स्मरण करना चाहिए, जिससे कि वो भय से, इसकी आवाज फट रही है क्या? भय से जो अपने आप को मुक्त करना चाहता है, इच्छताम अकुतो भयम, ठीक है? तो ये शोक करने दूर करने योग्य है। तो हमें सदैव किसको शोक जीवन से दूर करना है? किनको जीवन, कौन जीवन में शोकग्रस्त है ये बताइए। रामचंद्र जी, जीवन में शोक किसको है? हम सबको है। तो शोक दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी क्या दवाई बता रहे हैं? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य, मतलब सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च मतलब बोलना चाहिए, स्मर्तव्यश स्मरण करना चाहिए, इच्छतो अगर वो अभयता को प्राप्त करना चाहते तो उन्हें सदैव भगवान हरि के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। सही है? ये शोक दूर करने का उपाय है। और शोक दूर करने के साथ साथ अज्ञानता भी दूर हो जाएगी। क्या अज्ञानता है? कि हम अपनी पहचान किससे कर रहे हैं? शरीर से कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अद्भुत है। मृत्यु का समय, मृत्यु भले भलों को हिला देती है। मृत्यु का समय इतना ज्यादा कष्टप्रद होता है, इतना कष्ट देता है। आज मैं महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था, तो महाराज ने कहा कि मृत्यु के समय में घर में नहीं मरना चाहिए, क्योंकि घर में मरते हैं तो घर की एक अटैचमेंट रहता है,
तो जो अटैच व्यक्ति होता है, आसक्त व्यक्ति होता है, वो घर में ही शरीर छोड़ता है, तो उसकी संभावना है कि वो वापस घर में ही उसी घर में जन्म लेता है। इसलिए अच्छा है कि घर के बाहर निकाल लो और जमीन पे लेटा के कीर्तन करके मृत्यु प्राण छोड़े, वो अच्छा है। घर के अंदर प्राण छोड़ना एक प्रवचन में महाराज ने ऐसा कहा था। तो पॉइंट ये है कि हमेशा हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये शरीर हम छोड़ने वाले हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी स्मरण रखना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमें एक ऐसी जगह जाना है जहां भगवान का नित्य धाम है। परस्तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, है ना। एक ऐसा सनातन भाव है, एक सनातन ऐसा स्वभाव है जो इस व्यक्त जगत से और ये अव्यक्त जगत से परे है। जब सब कुछ यहाँ पे नष्ट हो जाएगा तो वो जगह ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। तो वहां से हम आए हैं और वहीं हमें जाना है। इसलिए ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक चुनौती है और बहुत बड़ी हमारे लिए एक जीवन का उद्देश्य है कि हम समझें कि हमें भगवान के धाम जाना है, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग हैं, है ना। हम शरीर के अंदर एक कैदी की तरह बैठे हैं। ये शरीर क्या है? ये शरीर पिंजरा है और हम कौन है? हम पिंजरे के अंदर एक जीव है जो कैद है शरीर में। अब हमें इस प्रकार के कार्य करने हैं, अज्ञानता दूर करके, शोक दूर करके भगवान की भक्ति में लगना है और सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदैव भगवान के नामों का कीर्तन श्रवण करते रहना है। अगर हम घर में से या अपने जीवन से शोक को निकालना चाहते हैं, शोक नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये समझना बहुत सिंपल पॉइंट है, कोई बड़ा मुश्किल पॉइंट नहीं है, शोक क्यों कर रहे हैं हम? क्या करने का पॉइंट क्या है? देखिए, किसी की डेथ हो गई है तो हमारे शोक करने से उसकी मृत्यु नहीं होगी क्या? शास्त्र में माता जी, कोई व्यक्ति मर गए हो, है ना, अब आपन ने दुख होशी नहीं होशी, शोक करशा क्या? शोक करने से वो वापस जीवित हो जासी क्या? नहीं होशी। अभी मान लीजिए कि अब किसी की दुकान जल गई मार्केट में, अब वो शोक करने से दुकान वापस सही हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। कभी हम शोक करते हैं कि आज मैं अगर थोड़ा सा लेट जाता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, है ना। या हम किसी को व्यापारी को पैसा दिया, अगर गलत टाइम पे दे दिया, नहीं, अगर लेट आता तो पैसा मेरा बच जाता। ये शोक करना बहुत ही घटिया बात है। शोक मतलब शूद्रता की निशानी है। इसलिए कार्य करने हैं लेकिन शोक नहीं करना है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले अर्जुन का क्या दूर किया? गणेश भाई, क्या दूर किया? शोक दूर किया। ये शोक करना बहुत, इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम तो जो सोच करने योग्य नहीं है, शोक करने योग्य नहीं, उनके लिए शोक कर रहे हो, है ना, और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, पंडित जैसी बातें कर रहे हो। तो हमें शोक नहीं करना है जीवित वस्तु के लिए, या जो व्यक्ति जीवित है उसके लिए भी शोक नहीं करना है, और जो व्यक्ति मर गया है उसके लिए भी शोक। पंडित लोग कभी भी उनके लिए शोक नहीं करते, हम करते हैं। हम जीवित व्यक्ति के लिए शोक करते हैं हम। हजरत प्रभु, इसमें लिखा है कि जिस व्यक्ति के शरीर से प्राण चले गए हैं, मतलब मर गया है, उसके लिए पंडित शोक नहीं करते। और जो व्यक्ति जीवित है, अगता सुंश, जिसके प्राण शरीर में है, उसके लिए भी पंडित शोक नहीं करते। क्या हम लोग शोक करते हैं? करते हैं ना। जो व्यक्ति जीवित है हम उसके लिए शोक करते हैं। हम शोक नहीं करते कि मेरा बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं है, जीवित है ना बच्चा भी। हम शोक कर रहे हैं ना कि बच्चा कोई काम धंधे पे नहीं लगा। हम लोगों की स्थिति देखिए, जीवित लोगों के लिए भी शोक कर रहे हैं, और जब वो मर जाता तो शोक करते कि बहुत जल्दी मर गया। कर रहे हैं ना हम लोग, सही बात है मेरा राम जी। जो व्यक्ति हमारे सामने जी रहा है उसके लिए शोक कर रहे हैं कि अभी क्या होगा इसका, कैसे होगा, कैसे शरीर जीवन चलेगा, ये क्या है। और जब मर जाता है तो शोक करते हैं, भाई ये जल्दी चला गया, क्या होगा। लेकिन जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो ना तो जीवित व्यक्ति के लिए और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते, क्योंकि उन्हें पता है कि आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। तो ये
इस श्लोक का अर्थ समझ गए आप लोग? कौन नहीं समझा इस श्लोक का अर्थ? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना हाँ ना ना। हाँ बोलेंगे तो फंसे, ना बोलेंगे तो फंसे। तो अच्छा है कि हम कुछ बोले ही नहीं। श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान ने देखिए सबसे पहला श्लोक ही अर्जुन को, इनडायरेक्टली अर्जुन को बोलना चाहते हैं, तुम मूर्ख हो, तुम बातें तो पंडित जैसी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता किसके लिए शोक करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम मूर्ख हो। इनडायरेक्टली भगवान ने अर्जुन को डांटना शुरू कर दिया, है ना? शौक तो हमें मोह है इसलिए हो रहा है ना, है हमें मोह है इसलिए शौक हाँ। हो रहा है। तो पहले मोह का बात करें। हाँ, तो मोह का ही अभी ये, इसलिए तो ये जो 19 श्लोक बोल रहे हैं भगवान, वो अल्टीमेटली यही बोल रहे हैं, यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना? सबसे पहले यही समझा। अब इसके दूसरे वाला श्लोक है, वो यही कह रहे हैं, न तो वाहम जातु नासम न तुम नेमे जनादीपा न चेव न भविष्यामा सर्वे में, मतलब यही कह रहे हैं कि हम हमेशा रहते हैं, हम पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे। तुम भी थे, मैं भी था, ये सब राजा भी थे, हम हमेशा रहने वाले। तो जो चीज हमेशा रहने वाली उसके लिए शोक क्यों करना? देखिए मेरी बात सुनिए, एक बात बताता हूं मैं आपको। ये मोबाइल मेरा है, ठीक है? अब मैं जा रहा हूं, घर पे जा रहा हूं, मैं कहीं रास्ते पे चला और ये मोबाइल जेब से गिर गया। मोबाइल गिर गया, अब मान लो उसकी जो भी कीमत होगी, मुझे एक शौक होता है, कष्ट होता है ना, वो कष्ट हृदय को हानि पहुंचाता है, समझ रहे? अब बताइए मुझे क्या नुकसान हुआ? मैं तो ऐसा का ऐसा हूं ना, मैं तो हूं ना, आत्मा को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके नुकसान से आत्मा को कोई नुकसान हुआ क्या? कौन समझिए बात को? मैं कौन हूं? शरीर के नुकसान से आत्मा के अस्तित्व पे कोई खतरा है क्या? नहीं है ना, तो हम शोक क्यों करते हैं? अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपका मोबाइल गिरा, आपको शोक हुआ। अभी महेंद्र जी का मोबाइल गिरता आपको होता क्या? नहीं होता ना, ये आपके साथ चल रहे थे, इनका मोबाइल खो गया, आपको शोक हुआ? नहीं हुआ। आप मेहनत कर, उनके साथ हेल्प करेंगे उनका मोबाइल ढूंढने में, साथ में टॉर्च लेके देखेंगे, लेकिन शोक इनको होगा या आपको होगा? इनको होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने सोचा है कि ये मोबाइल मेरा है और मेरा एक उनसे संबंध है। क्यों सोचा ऐसा? तो ये जानते हैं कि ये शरीर हूं और मैंने ये मोबाइल खरीदा है, ये मेरा है। पॉइंट समझिए, मोह के कारण शोक हो रहा है, लेकिन हम अपने आप की पहचान गलत कर रहे हैं ना मोह के कारण। तो पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इतना गहरा पॉइंट है कि इस चीज को हम समझते नहीं है। तो अगर हम चाहें तो मोबाइल खो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, कंप्लेन लिखा दे, मेहनत करें, प्रयास करें, लेकिन शोक नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये है, शोक नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, घर में कोई डेथ हो जाए तो हमें सब क्रियाकर्म करना है, कोई शादी है तो हमें सब काम करना है, लेकिन दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना है और खुशी में ज्यादा नाचना नहीं है। पॉइंट समझिए, वो व्यक्ति की जो स्थिति होती है, वो स्थिति में वो व्यक्ति भजन कर सकता है। गीता जी में ये संदेश है, दुखेशु अनुदिग्नमना सुखेशु विगतस्पृह वीत राग भय क्रोध स्थितिर् मुनिरुच्यते। जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वो सुख में ना तो बहुत सुखी होता है, दुख में ना तो बहुत दुखी होता है। राग भय क्रोध को उसने छोड़ दिया, तो ये पोजीशन पे आना है, वो भक्त होते हैं ना, वो भक्त होते हैं। नहीं तो हम तो थोड़ा सा भी स्थिति होती है तो हम लोग तो उससे प्रभावित हो जाते हैं। ये भक्तों के लक्षण नहीं है। क्या है पहला श्लोक? क्या है? अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। तो ये निर्मम, अपना ममत्व नहीं समझना है, निरहंकार, मिथ्या अहंकार से रहित है। तो ये सब चीजें इस जीवन में प्राप्त करना मुश्किल है, सरल है? सरल है। कैसे सरल है? आत्मा के स्तर पे मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्ध है नहीं, लेकिन हमें शिक्षा तो भगवान वही दे रहे हैं, है ना? तो संभव है, प्रभुपाद कहते हैं सब संभव है। कैसे संभव है?
16 माला का निरपराध जप करिए, 4 नियमों का पालन करिए और उनकी बुक्स पढ़िए। गीता भागवत नियमित रूप से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, एक ही संदेश को बार बार सुनेंगे। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमारा भगवान से सनातन संबंध है, ये भौतिक जगत से हमारा संबंध नहीं है। जब बार बार सुनेंगे तो बात दिमाग में घुसेगी, तो हमारा शोक का लेवल डाउन होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए सुनने की सबसे इंपॉर्टेंस है, रोज सुनना चाहिए, रोज सुनना चाहिए। क्योंकि अभी हमने 1 हफ्ते सुना और फिर हम लोग भागवतम क्लास में नहीं आएंगे या बुक रीडिंग नहीं करेंगे तो धीरे 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 भूल जाएंगे, फिर वापस हम शोक से प्रभावित हो जाएंगे। देखिए, आप पृथु महाराज की वाइफ देखिए, अर्ची देवी। पृथु महाराज की डेथ हो गई, दोनों जंगल में है। उनकी वाइफ ने खुद अग्निदाह किया और खुद अग्नि में प्रवेश कर गई, है ना। तो ऐसे बड़े बड़े में उदाहरण मिलते हैं जब हमें पता चलता है कि इतने महान लोग होते हैं, वो देहात्म बुद्धि से ऊपर उड़ जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम जिसके लिए शोक कर रहे हैं वो चीज हम नहीं है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? देखिए, किसी के 2 हाथ कटे हुए होते हैं तो व्यक्ति क्या आधा आदमी होता है, पूरा आदमी होता है? पूरा ही रहता है। उसके हाथ कट जाए, पैर कट जाए, लेकिन वो आत्मा तो बनी रहती है। तो कोई शरीर के नुकसान से उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो गया। तो उसी तरह से कोई चीजों के नुकसान से, शरीर से या शरीर के संबंधित कोई चीजों के नुकसान से हम तो रहने वाले हैं, हम कभी नहीं जाने वाले हैं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। जो असत है उसकी कोई अस्तित्व है ही नहीं है, और जो सत्य है वो कभी जाने वाला नहीं है। ये भगवान सब जगह हैं, वो हमेशा रहने वाले हैं, हम हमेशा रहने वाले हैं, हम कभी नहीं कहीं जाने वाले हैं, हमें कुछ होने वाला नहीं है। हम रहेंगे हमेशा, हम कभी नहीं जाएंगे, हम हमेशा रहेंगे। हम शरीर के साथ नहीं मरेंगे। यही तो बात सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन परीक्षित महाराज को सुनाई। राजा को तैयार कर दिया मृत्यु के लिए, पूरी तरह से तैयार कर दिया। आखिरी टाइम तक यही बात बोल रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। तो सुनना जरूरी है, हमें कुछ नहीं होने वाला है, हम रहने वाले हैं। मुश्किल है लेकिन बार बार सुनना है, बार बार सुनना है। और जो व्यक्ति 16 माला का निरपराध पूर्वक जप करेगा तो वो बहुत जल्दी समझ जाएगा इस बात को, है ना। तो सुबह उठ जाइए। सुबह कितनी बजे उठना है? 3:30 बजे। कितनी बजे? और फिर क्या करिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब पूरा जगत सो रहा हो, या निशा सर्व, क्या है श्लोक? या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति। जब सब लोग सो रहे हैं तब आप क्या करिए? तब आप जाग जाओ। और जब 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 सब जाग जाए तब आप क्या कर जाओ? तब आप सो जाओ। उल्टे चलोगे तो सीधे पहुंचोगे, जगत से उल्टे चल जाओगे तो भगवान के पास पहुंच जाओगे, जगत के साथ चलोगे तो यही रह जाओगे। ठीक है? तो मैंने आपको एक बिल्कुल चाबी बता दी है। सुबह जल्दी उठ के बिल्कुल हृदय से भगवान से प्रार्थना करिए। हरे कृष्णा मतलब हे कृष्णा, हरे कृष्णा हे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, मुझे आपकी सेवा में लगाइए श्रीमती राधा रानी। और हरे राम ऐसे ही भगवान राम का नाम लीजिए। और देखिए धीरे 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 आपका मन भगवान में लगने लग जाएगा, मृत्यु का भय कम होने लग जाएगा, चीजों का नुकसान होगा उसका डर कम हो जाएगा, शोक कम हो जाएगा। ये इलाज है, ये भव औषधि है, ये बीमारी की इलाज है, और उसके अलावा दूसरी कोई औषधि नहीं है ना। ये हमारे माइंड के कचरे को क्लियर करने के लिए चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये दावाग्नि लगी है जो हृदय में, उसको पूरा शांत कर देगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो कौन कौन सुबह 3:30 बजे उठेंगे कल से? अनूप जी, हजूर वो तो उठते ही हैं 3 बजे, तो 3 बजे उठ जाते हैं। और कौन उठेगा? इसका मतलब या तो ये है कि सब लोग उठ ही रहे, मैं ही गलत बोल रहा हूं। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, है? व्यक्ति 3:30 अब 4 बजे, प्रभुपाद कहते हैं 4 बजे उठ जाओ, 4 से लेट नहीं। और 4 से 7 बजे तक हम सोते तो हमारे पुण्य को सब खत्म कर रहे हैं। 4 से 7 सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम है। 4 बजे उठ जाइए और भगवान के नामों का जप करिए। क्या आपका हृदय, क्या दिन, वो दिन ही अलग जाएगा आपका, है ना। ये सोना तो मतलब शुद्धता की निशानी है।
ब्रजवनेश्वरी माता जी 3 बजे उठ जाते हैं। माता जी कितने बजे उठते हैं? 3 बजे। देखिए 3 बजे उठते हैं, वो उठते ही भागवतम पढ़ते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर हमें ये शोकमय स्थिति से निकलना है तो हमारे हृदय में चेंज लाना पड़ेगा, चेंज इन द हार्ट। और हृदय में चेंज आएगा भगवान के नामों के जप से। इससे बढ़कर और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे मोटा मोटी श्लोक का अर्थ, है ना। अशोच्यान अनवशोचस्तम, जो बिल्कुल शोक करने योग्य नहीं उसके लिए तुम निरंतर शोक कर रहे हो, अनवशोचस्तम। और उसका ऊपर उसको तो दूर कर नहीं रहे, ऊपर से प्रज्ञावाद अंश भाषा से बातें कैसी कर रहे हो। जब पंडित बड़ी बड़ी बातें करते वैसी बातें कर रहे हो। तो ये पंडित होता कौन है? अर्जुन ने पूछा। फिर पंडित कौन होता है वो तो बताइए मुझे। वो पंडित होता है जो गतासून, गता मतलब चले गए, असून मतलब प्राण। जो व्यक्ति मृत व्यक्ति के लिए अगतासून है, जिसके प्राण नहीं गए, जो जीवित के लिए कभी भी शोक नहीं करते हैं, है ना। तो ये अगर पंडिता बनना है, पंडित की पहला पंडित का डेफिनेशन क्या है गणेश जी? पंडित व्यक्ति कौन है? जो शरीर की कोई भी अवस्था के लिए शोक नहीं करता, चाहे शरीर जीता हो चाहे मरता हो, क्योंकि वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं रहने वाला हूं। ठीक है, हम रहने वाले हैं हमेशा, हमें कुछ नहीं होने वाला है, हम हमेशा रहने वाले हैं। आप सोच लीजिए कि अभी मुझे अगर अंत्येष्टि क्रिया में, ये अंतिम संस्कार में मेरी चिता को जलाया जा रहा है, हम खाली चिंतन करें कि मैं लेटा हुआ हूं, मरा हुआ शरीर है और लोग जला रहे हैं, लेकिन मैं अपने शरीर को जलते हुए देख रहा हूं ना। अभी मैं चिंतन कर रहा तो देख सकता हूं ना कि मेरे शरीर को क्या किया जा रहा है, और मैं उस चीज का पिक्चर देख रहा हूं ना। तो मैं शरीर से अलग हूं तो देख रहा हूं। अगर मैं शरीर होता तो देख पाता? अभी आप स्कूल में 5 साल की उम्र में कैसे लगते थे वो अभी आप देख सकते हो ना, क्योंकि आप शरीर से अलग हो तो देख सकते हो। तो हम देख सकते हैं कि ये शरीर को जलाया जा रहा है, मैं तो इससे अलग हूं, है ना। दूसरा उदाहरण दूं, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ये पेड़ है। जैसे रामतीर्थ जी यहाँ पे 15 साल से रह रहे हैं, तो इनके सामने पेड़ नहीं था। अब 15 साल में पेड़ उग गया, कुछ समय के बाद ये पेड़ खत्म हो जाएगा, लेकिन रामतीर्थ जी देख रहे हैं। तो रामतीर्थ जी क्या है? आत्मा है। ये पेड़ क्या है? शरीर है। इनके सामने ही पेड़ ने जन्म लिया और इनके सामने ही चला गया। तो आत्मा के सामने ही शरीर जन्म लेता है और आत्मा के सामने ही शरीर खत्म हो जाता है। आत्मा रहने वाली है। तो छोटे छोटे उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हम रहने वाले हैं। ठीक है, समझे बात को। ब्रह्मचारी प्रभु को देख रहे हैं ना आप। 10 साल पहले, अरे जब ये 10 साल के थे तो बिल्कुल अच्छे थे। 40 साल में, 40 साल किस उम्र में शादी हुई आपकी? 27 साल की उम्र में। इतनी लेट क्यों हुई आपकी? बहुत लेट हुई है। तो कितने 40 साल पहले हुई? 40 साल 50 साल तो हो गए होंगे ना। तो उस टाइम तो 20-21 साल में हो जाती थी शादी। बाल तो थे ना उसके उस टाइम। तो अब बताइए, अब इनके बाल नहीं रहे, लेकिन इनको याद है कि मैं ऐसा लगता था। तो मतलब ये अलग है, ये देखने वाले दृष्टा हैं। शरीर दिखने वाला है, ये देखने वाले हैं। तो कुछ हम लोग थोड़ा सा मनन करेंगे तो समझेंगे कि मैं अलग हूं शरीर से। ये बात समझना बहुत, इसके लिए थोड़ा मनन करना चाहिए। बुद्धिस्ट लोग होते हैं ना, बुद्धिस्ट लोग, ये कौन सा, भूटान एक राज्य है। भूटान देश है, राज्य है, देश है। तो भूटान में ज्यादातर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। तो उन लोगों का कल्चर है कि रोज दिन में 5 बार उनको मनन करते कि हमारी मृत्यु होने वाली है। एक सिस्टम है वहां पे, ये बताने के लिए कि वो उसके लिए तैयार है कि हमारी मृत्यु होने वाली है। रोज दिन में 5 बार इस चीज का मनन करते हैं। क्या चीज का मनन करते हैं? कि हम एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। तो अगर हम ऐसे मनन करेंगे, सोचेंगे, थोड़ा गीता और भागवत का हम आश्रय लेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो हमें धीरे धीरे लग जाएगा। हमें मृत्यु से डर नहीं लगेगा। हमें मृत्यु से डर नहीं लगेगा। जैसे परीक्षित महाराज मृत्यु से डर गए, ऊपर उठ गए। व्यक्ति आज समझिए, अगर कोई व्यक्ति देहात्म बुद्धि में होता है, मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है या बिल्कुल एक साधारण उसकी इनकम है, अभी उसके घर में कोई बीमार हो जाता है तो अस्पताल में भर्ती कराता नहीं कराता है? चाहे कितना ही रुपया लग जाए, 5 लाख 10 लाख, वो कैसे ना कैसे लोन लेगा, कुछ ना कुछ करके खर्चा करेगा नहीं करेगा? क्यों?
मृत्यु से डर लग रहा है उसे। और यही व्यक्ति अगर कोई आत्मज्ञान में स्थित हो, उसे लगेगा कि मृत्यु आने वाली, मैं अस्पताल क्यों जाऊं, इतने सब डॉक्टरों के बीच में रहूंगा, ये ट्यूबें लगेगी, नर्स रहेगी, इससे अच्छा मैं भक्तों के बीच में शरीर छोड़ूं। उसे मृत्यु का डर कम हो जाएगा उसे, है ना। किस व्यक्ति का अस्पताल में जाके किसको भगवान का स्मरण होता है बताइए? किसी को नहीं होता। अस्पताल जाके तो दुर्गति होती है। पहले के जमाने में लोग अस्पताल जाते नहीं थे, पानी वानी पीना कम कर देते थे। पानी परिषद महाराज ने 7 दिन में कहा पानी पिया, पानी नहीं पिया। जिस व्यक्ति को मृत्यु लानी है धीरे धीरे वो पानी पीना बंद कर दे। नहीं, मजाक नहीं है ये बड़े बड़े साधु संत जिनको शरीर छोड़ना है, उनको लग जाता है कि भाई मुझे भगवान के स्मरण में शरीर को छोड़ना है, धीरे धीरे पानी बंद कर देता है, मृत्यु अपने आप आ जाती है। हम अस्पताल जाके तो अपनी दुर्गति कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है, जो लोग ऐसे ज्ञान को स्थित हो जाते हैं, भक्ति में इतने अव्वल हो जाते हैं कि धीरे धीरे मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। वो बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा, है ना। अप्रत्यक्षता मतलब इनडायरेक्टली में। बोले पंडित तो ऐसी बातें नहीं करते और तुम पंडित जैसी बातें करते हो, मतलब तुम पंडित नहीं हो। तो इनडायरेक्टली क्या कहा? तुम पंडित नहीं हो मतलब तुम मूर्ख हो। तुम बातें विद्वान की तरह करते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वो किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अब सबसे पहले ये बात आप लोग जितने भी बैठे हैं, ये सबसे पहली बात समझ लीजिए। ये चीज हमने आज तक कोई भी स्कूल में या कोई भी कॉलेज में कभी भी हजारों लाखों रुपए देख के कोचिंग फीस में एक बात नहीं सीखी। कौन सी बात नहीं सीखी? कि विद्वान व्यक्ति का लक्षण क्या है। किसका लक्षण क्या है? विद्वान किसको कहा जाता है या पंडित किसको कहा जाता है, उसका लक्षण क्या है। तो ये कह रहे हैं, जो विद्वान होता है वो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। वो शरीर को अलग समझता है और आत्मा को अलग समझता है। वो किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे शरीर की अवस्था जीवित हो या मृत हो, वो शोक नहीं करता है। ठीक है, ये कौन है? ये विद्वान। क्या लक्षण है विद्वान का? सत्यनारायण प्रभु बताइए। जो कोई भी शरीर की किसी भी अवस्था में शोक नहीं करता। शरीर की किसी भी अवस्था के लिए शोक नहीं करता है, चाहे शरीर जीवित हो चाहे मृत हो, और शरीर और आत्मा का अंतर जानता है। वो कौन है? विद्वान। तो सबसे पहले तो विद्वान बनने से पहले हम ये तो देखें कि विद्वान होता क्या है। सब्जी खरीदने से पहले थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए ना, सब्जी क्या खरीदनी चाहिए, है ना। तो विद्वान बनना है, लेकिन बनने से पहले ये तो समझिए विद्वान को बोलते क्या है, विद्वान कौन होता है। तो विद्वान की परिभाषा बता रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में। ठीक है, तो मैं बाद में प्रश्न पूछूंगा, आप याद कर लीजिए। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, ज्ञान क्या है? हम बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आज तक बच्चों ने कभी सीखा है क्या ज्ञान क्या है? क्या है ज्ञान? तो कह रहे हैं ज्ञान का अर्थ है पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक। आत्मा क्या है? एक चीज ये, पदार्थ मतलब ये शरीर क्या है, दूसरी चीज ये, और इन दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है? भगवान। 3 चीज जानना, चेतन, जड़ और परमेश्वर। ये जो व्यक्ति जानता है उसे क्या बोलते हैं? ज्ञान। समझ गए? ज्ञान का अर्थ क्या है? पदार्थ को जानना, आत्मा को जानना, और इन दोनों को कोई ना कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है। कोई परम सत्ता है जो इन दोनों को कंट्रोल कर रही है। वो क्या है? वो परमेश्वर है, नियामक, कंट्रोलर। तो ये जानना इसे कहते हैं ज्ञान। तो पहले हमने क्या सीखा? विद्वान व्यक्ति कौन है। दूसरा क्या सीखा? ज्ञान कौन है। ठीक है, क्वेश्चन है, यहाँ हम कुछ सीखेंगे, घर जाएंगे बच्चों ने भी जब पप्पा क्या सीख के आए, तो बताना आप लोग, बेटा ये सीख के आए हम, है ना। हमें लगता है बड़ा अच्छा सत्संग है, अरे तो समझो तो सही क्या सीख के आए। तो सुनाना चाहिए घर के लोगों को, भाई हमने ये सीखा। चाहे कोई सर्वेंट हो, चाहे कोई बच्चे, उन्हें सुखाइए। गणेश जी आज जाके घर में, आपकी पूरी फौज है 25 लोगों की घर में, सबको बता देना मैंने क्या क्या चीज़ा समझा। ठीक है, तो बच्चे सब घर में खुश होंगे कि पापा ने यार कोई जरूरी बात बोली है। तीसरी बात क्या कह रहे हैं देखिए,
अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे ये ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अब तीन चीजें बताइए, एक होता है अर्थशास्त्र, एक होता है धर्मशास्त्र और एक होता है ज्ञान शास्त्र। तो अर्जुन क्या कर रहा था? अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब राज्य को स्वीकार करना या राज्य को लेना या लड़ाई करना या डिप्लोमेसी करना या पॉलिटिक्स करना, ये क्या है? राजनीति करना। इसे ये किस डिपार्टमेंट में आता है? अर्थशास्त्र। तो अर्जुन क्या किया गया था? धर्म के आधार पे अर्थशास्त्र को नीचा समझा। धर्म की बातें कर रहा था ना अर्जुन पहले अध्याय में, इनको मारने से ये हो जाएगा, बच्चे वो वर्ण संकर हो जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, हम नरक जाएंगे। तो धर्म की बातें अर्जुन कर रहा था। तो अर्थशास्त्र से ऊपर क्या बता रहा था? अशोक जी मिलता फूल। धर्मशास्त्र से क्या ऊपर बता रहा था? अर्थशास्त्र से ऊपर क्या बता रहा था अर्जुन? धर्म, है ना। लेकिन अर्जुन को नहीं पता कि धर्मशास्त्र से ऊपर क्या है? ज्ञान शास्त्र। क्या है? कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा और शरीर के स्वामी भी कोई है। ये क्या है? ज्ञान शास्त्र। तो अर्थ से ऊपर धर्म, धर्म से ऊपर ज्ञान। तो तीसरा प्रश्न क्या है हमारा? कि अर्थशास्त्र की ज्यादा जानकारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है धर्मशास्त्र की। और धर्मशास्त्र मतलब कैसे हमारी ड्यूटी करनी चाहिए। और धर्मशास्त्र से ऊपर जानकारी किसकी है? ज्ञान शास्त्र की। 3 क्वेश्चन। सोइए मत, अभी टाइम है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। और चूंकि वो अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वो शोक के सर्वथा योग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। ये शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वो असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता है। तो शरीर महत्वपूर्ण है, आत्मा महत्वपूर्ण है ना। शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो शरीर की क्या कीमत है? कोई कीमत है क्या? कोई कीमत नहीं है। आत्मा पूरी, शरीर पूरा जीरो हो गया है। आत्मा के लगाने से एक होता है, भगवान के लगाने से तो भगवान से हम अपना संबंध समझ ले तो और ज्यादा कीमत हो जाती है। लेकिन सबसे पहले समझना चाहिए कि शरीर के, आत्मा के बिना शरीर क्या है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कौन व्यक्ति समझ सकता है? जो विद्वान होता है वो समझ सकता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा श्लोक पढ़ा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि इस तात्पर्य में हमने 3 प्रकार के शास्त्रों की चर्चा सुनी। पूर्णानंद प्रभु, वो 3 प्रकार के शास्त्र कौन से हैं? पुरुषों में से हाथ खड़ा करें जो बताएंगे। नहीं, एक सेकंड। हाँ, आप ग्रीन शर्ट वाले भैया, क्या नाम है आपका? है योगेंद्र जी, आप बताइए। अर्थशास्त्र, उससे ऊपर धर्मशास्त्र और उससे ऊपर ज्ञान शास्त्र। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बात है। श्रवण करना इंपॉर्टेंट है, सुनना, ध्यान से सुनना। विद्वान व्यक्ति का क्या लक्षण होता है? महेश जी आप बताएंगे। अच्छा, माताएं हाथ खड़ा करें जो बताएंगे विद्वान का अर्थ क्या होता है। आप बताइए माता जी। क्या कह रहे हैं? शोक नहीं करते, जीवित के लिए भी शोक नहीं करता और मृत्यु के लिए भी शोक नहीं करता है, और शरीर और आत्मा के अंतर को जानता है वो विद्वान होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान अनुज जी बताएंगे ज्ञान क्या होता है?
शरीर का शरीर क्या है और आत्मा क्या है और कुछ, हाँ उसको कंट्रोल करने वाला। तो जड़ क्या है, चेतन क्या है, उन दोनों को कंट्रोल करने वाला कौन है, ये समझना ज्ञान है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, आप लोग सुनिए ध्यान से। जितना ज्यादा हम गीता जी पढ़ेंगे, जहां हम गीता जी पढ़ते हैं वहां पे स्वयं भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ परम आनंद को प्राप्त होते हैं कि ये व्यक्ति गीता पढ़ रहा है। तो इसलिए गीता जी रोज पढ़ना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी, ये हमारी ये ड्यूटी है कि हम लोग भक्त, अगर अपने आप को भक्त मानते हैं तो हमें गीता जी, श्रीमद् भागवत, ये ग्रंथ हमें रोज ही नित्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, और जैसा मैंने कहा, आप लोग प्रयास करिए, सुबह जल्दी उठ जाइए। 3:30 बजे नहीं उठ सकते हैं तो 4 बजे उठिए। अगर नहीं उठ सकते हैं तो एटलीस्ट 5 से लेट तो मत उठिए। गृहस्थों को 5 से लेट नहीं उठना चाहिए, है ना। 5 बजे तो कैसे ना कैसे पलंग छोड़ देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और सुबह सुबह 7:30 8 बजे तक अपने 16 माला का जप प्रयास करना चाहिए कि हम कर लें। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम रामतीर्थ जी के बड़े आभारी हैं कि आए दिन वहाँ ये प्रोग्राम करते रहते हैं और खूब इनके हृदय में एक उदारता है कि भक्तों को प्रसाद खिलवाना। और हम में ऐसी उदारता कब आएगी, इसके लिए हम आज इनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हम में भी ऐसी उदारता है कि हम लोग भी कुछ ना कुछ खर्च करते रहें। वो एक व्यापारी हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन साथ साथ में वो पैसा खर्च भी कर रहे हैं। एक वैश्य का धर्म है ना कि वो धन उपार्जन भी करे और साथ साथ में भगवान की सेवा में लगाए। तो मैंने आज तक इनके मुंह से कभी मना नहीं सुना है। कभी भी बोलते रामतीर्थ जी आपके घर प्रोग्राम करना है, तुरंत हाँ कर देते हैं। अभी हमारे एक भक्त की वाइफ को कैंसर हुआ था, तो उसमें भी तुरंत बोला कि मेरी तरफ से 11,000 16,000 21,000 पता नहीं कितने, तुरंत इन्होंने तैयार हो गए, है ना। तो वो कैंसर चल रहा है उनका, 8 साल से इलाज चल रहा है। तो इनके हृदय में देने की भावना रहती है, तो ये बहुत अच्छी भावना है, अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हम बड़े आभारी रामतीर्थ जी के कि धीरे धीरे हम लोगों को यहाँ पे अवसर दे रहे हैं। हमें महेश्वरी भवन से लाके इन्होंने सड़क पर बैठा दिया है। लेकिन कुछ भी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मुझे तो लगता है ये जगह बहुत अनुकूल लग रही है। क्यों हंस रहे हो, जगह बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, तो हम उनका भी आभार व्यक्त करते हुए महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ये बात भी समझना चाहिए श्लोक से, एक बात ये भी हमें समझ में आती है कि शोक नहीं करना, भय नहीं करना। इसलिए जरूरी है कि हम लोग आवश्यक बातों की चर्चा करें। जो चीजें अनित्य है उनकी बातों की चर्चा ज्यादा नहीं करें। अनित्य मतलब शरीर से संबंधित, है ना। स्मरण नित्यम अनित्यत्वम। चाणक्य पंडित कहते हैं हमेशा हमें स्मरण करना चाहिए, हम ज्यादा समय इस शरीर में रहने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें नित्य वस्तु है उसकी चर्चा करनी चाहिए। जो आवश्यक है, आवश्यक मतलब कृष्ण कथा की चर्चा करनी चाहिए। भक्तों से बात करें या किसी और से बात करें, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आग्ने गुरु भैया तारा ही देश। प्रभुपाद जी कहते हैं खाली हम जीवा से पूरे जीवन भर 2 काम करें, प्रसाद ग्रहण करें और कृष्ण कथा करें, तो हम इसी जीवन में भगवान के धाम जाएंगे। जितनी फालतू की बातें करेंगे इतना भय उत्पन्न हो जाएगा, इतना मोह उत्पन्न हो जाएगा, है ना। मृत्यु का डर लगने लगेगा। इसलिए फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। खाली काम की बातें, सबसे बड़ा काम है भगवान से संबंधित बातें करें। हरे कृष्ण। शोक, मोह और भय एक चीज तो नहीं है। देखिए, शोक हमेशा भूतकाल के लिए होता है, मोह हमेशा वर्तमान स्थिति के लिए होता है और भय हमेशा भविष्य के लिए होता है। जो चीज चली गई है उसके लिए शोक करते हैं। अभी हम लोग सब मोह में अपने आप को शरीर समझते हैं। वर्तमान में मोह होता है, भूतकाल में शोक होता है और भविष्य में क्या होगा उसका भय होता है। तो तीनों एक ही सीक्वेंस के, लेकिन फर्क तो है, थोड़ा बहुत तो फर्क है। तीनों में है एक ही सीक्वेंस है, शोक मोह भय। मनुष्य हाँ, इंटरकनेक्टेड है। बताइए। मनुष्य शरीर की कोई कीमत नहीं है, लेकिन पशुओं की शरीर की कीमत है। पशुओं के शरीर की कीमत है, कुछ ना कुछ उससे काम आता है। मनुष्य को भी आता ही है काम। तो गौ माता की शरीर की बहुत कीमत है।
मृत्यु के बाद उनका शरीर काफी काम में आता है। मनुष्य शरीर की जीते जी तो बहुत कीमत है ना। मनुष्य शरीर से बढ़कर कोई शरीर है ही नहीं, है ना। यहाँ तक कि देवता भी चाहते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिले भारत में। तो मनुष्य जीवन इतना अद्भुत है, मनुष्य जीवन में चेतना इतनी विकसित होती है। देखिए मेरी बात सुनिए, मनुष्य शरीर में जैसे मान लीजिए कि एक गाय वाला है, यहाँ पे जा रहा है और उसके पीछे कितनी गाय जा रही है? 25 गाय जा रही है, और वो 25 गाय को कंट्रोल करता है किससे? एक डंडे से। उसका खुद का वजन कितना है? 60 किलो, और एक गाय का वजन कितना है? 700 किलो। 700 किलो की एक गाय उस जैसे 10 लोगों को एक झटके में मार सकती है, लेकिन उन 25 गायों को किससे कंट्रोल कर रहा है? खाली एक डंडे से। क्यों? क्योंकि गाय की बुद्धि क्या है? पशु बुद्धि है ना। जो मुसलमान उनको ले जाते हैं ये कसाई खाने में, एक ही गाय काफी है 10 लोगों को मारने के लिए, लेकिन उसको लगता है कि मैं कंट्रोल में हूँ। क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे एक व्यक्ति 100 लोगों को ले जाए तो 100 लोग क्या करेंगे, है ना, उसको कब का मार देंगे कि तू हमें कहाँ ले जा रहा है ना। तो इसलिए पशु बुद्धि में इतनी बुद्धि नहीं होती, उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं होती है। लेकिन मनुष्य जो होता है ना, उसकी चेतना बहुत विकसित होती है। तो अल्टीमेटली तो मनुष्य शरीर से ऊपर कोई शरीर है नहीं। अब वो मृत्यु के बाद एक अलग बात है कि शरीर, लेकिन मृत्यु के बाद का हमें सोचना क्यों है? हमें तो ये देखना कि मृत्यु आने से पहले पहले हमें अपना काम पूर्ण करना है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। क्या चीज? हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करना चाहिए। ये जो समझदार भक्त है वो क्या करें, जैसे हर एक व्यक्ति अपनी जायदाद वो बनाता है, क्या बोलते हैं उसे? विल, वसीयतनामा बनाता है कि भाई मेरे मरने के बाद ये जमीन तो इसको दे दी जाए, मेरा फ्लैट इसको दे दिया जाए, इतने रुपए इनको, इतना बनाते हैं ना वसीयतनामा। एक मेडिकल विल होती है, मेडिकल विल। तो मेडिकल विल में ऐसा लिखा जाता है कि भाई जब मैं बीमार हूँ और मेरी इंद्रियां, शरीर काम करना बंद कर दे, तो मुझे अस्पताल में कोई भी उस सिस्टम को क्या बोलते हैं वो? वेंटिलेटर। मुझे वेंटिलेटर में नहीं रखा जाए, मैं अस्पताल में प्राण नहीं छोड़ूं। ये अगर कोई मेडिकल विल बना दे तो उनके परिवार वाले फिर उसके हिसाब से ही काम करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि हमें तो पता नहीं हमारा कब तकलीफ होने वाली है, और फिर हमें कुछ बेहोशी आ रही तो परिवार वाले क्या करते हैं? सीधा अस्पताल ले जाते हैं। राधाचंद्र प्रभु के साथ ऐसा ही हुआ, वो पूरे टाइम ज्यादा कोमा में ही रहे अस्पताल में। तो अगर हमें मेडिकल विल, जैसे हमारे गुरु महाराज ने मेडिकल विल बना दी है कि मुझे कोई भी वेंटिलेटर में नहीं रखा जाए, अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए तो मुझे कोई धाम पास में हो तो कोई धाम में पास में भक्त लोगों के बीच में कीर्तन श्रवण करके मैं शरीर छोड़ूंगा। तो ऐसे भक्तों को मेडिकल विल बना देनी चाहिए कि भाई कल को हम लोग तो चले गए, हम लोग कोमा में आ गए, हमें लगा दिया अस्पताल में वो नर्सों ने ट्यूबे व्यूबे लगा दी, ऑक्सीजन लगा दिया, तो हमारी और जो स्मृति थी वो और चली जाएगी। इसलिए अस्पताल में मरना, एटलीस्ट हमारी चेतना बड़ी डाउन हो जाती है। इसलिए अच्छा है कि जब मरना ही है, 70-80 साल का व्यक्ति हो गया है, उसमें अस्पताल जाएगा क्या करेगा? इससे अच्छा है कि घर पे ही भगवान का कीर्तन करे और जो दर्द होने वाला होए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम भक्तों के बीच में शरीर छोड़े तो अच्छा है। अस्पताल की डेथ अच्छी नहीं मानी जाती है। वो प्रभुपाद का रेडियो लगाते तो उसमें भी मना कर देते हैं अस्पताल वाले, मत चलाओ, है ना। वो तो डाकू होते हैं सब। लेकिन प्रभु जी अभी तो ऐसा हो गया है कि आपके पास यदि डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, यदि जवान बच्चा किसी कारण से मर गया 25 साल का आपके घर पे, तो उनको अंतिम संस्कार में वो जलाने के लिए तैयार नहीं। मैं जवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी की जैसे बड़ी उम्र में डेथ होती है, मान लो 80 साल 70-80 साल के भी वो मांगते हैं कि सर्टिफिकेट लाओ, तुम क्या डॉक्टर हो, घर पे मर गई? नहीं, वो अगर घर में कोई नेचुरल डेथ होती है तो हमारा जो डॉक्टर है वो लिख देगा कि घर में डेथ हो गई है, तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। डॉक्टर लिख देते हैं। जो भी अपने फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, जिनको अपने हमेशा बताते हैं, उनको बोल सकते हैं घर में उसकी नेचुरल डेथ हुई है तो मेडिकल सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट दे देगा। पॉइंट 25 साल की उम्र का नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो व्यक्ति की उम्र प्राप्त होके उनको अस्पताल में ले जाना समझदारी नहीं है। जब वो बचने वाला नहीं है, अपने उसे 20 दिन जिंदा रख रहे हैं कि खाली मैं उनको जिंदा रखूँ, तो वो सही नहीं है। वो ये बात करना। हरे कृष्णा। तो आज बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद है। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आज क्या आप लोग ने इतनी ऊंची क्लास सुनी है, ये आत्म तत्व के बारे में सुना है, तो ऊंचा प्रसाद लोगे तो आप अच्छी तरह और रात को स्मरण कर पाओगे।
और कल वापस भागवतम क्लास में आ पाओगे। हरे कृष्णा।